वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है गरीब चूड़ी वाली की किस्मत की एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाए। छोटे से गांव कदमा में जहां सूरज की किरणें धान के खेतों को सोना जैसा बनाती थी, वहां एक लड़की रहती थी जिसका नाम था तन्नू। तन्नू की उम्र सिर्फ 14 साल की थी, पर उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे उसने दुनिया के हर दर्द को देखा हो, और फिर भी वो हंसती रहती थी। के पिता रामलाल एक गरीब किसान थे और उसकी माँ ने जब वो 7 साल की तब उसे छोड़ दिया था। तन्नू ने अपने पिता के खेतों में काम किया और स्कूल नहीं गई, पर उसने अपने दिल में एक सपना देखा। तन्नू ने सोचा कि मैं ऐसी चूड़ी बेचूंगी जो लोगों के दिल को छू जाए। वो अपने पिता के साथ बाजार जाती है और वहां से चूड़ियां खरीद कर घर लाती है और फिर उन्हें अपने सिर पर रखकर के मेले में बेचती है। तन्नू की चूड़ियां सिर्फ रंग बिरंगी नहीं होती थी, वो भावनाओं की चूड़ियां थी। जब कोई लड़की चूड़ी खरीदती तो तन्नू उसके साथ बात करती, उसके हाथों में चूड़ी पहनाती और पूछती, तुम्हारी शादी कब है, तुम्हारे पति कैसे हैं, तुम्हारे सपने क्या हैं। और फिर चूड़ी के साथ एक छोटा सा कागज भी देती जिस पर लिखा होता, ये चूड़ी तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे दिल के लिए है। जब भी तुम इसे पहनो, याद रखना तुम्हारे सपने साथ होंगे, क्योंकि तुम भी तो चूड़ी वाली की तरह अपने दिल की आवाज सुन रही हो। एक छोटे से पेड़ के नीचे तन्नू खड़ी थी। वो 9 साल की छोटी बच्ची थी। लाल पीले सूट, बालों में गुलाब की कली लगाए और हाथ में एक छोटी सी झोली में चूड़ियां बेच रही थी। उसके पीछे एक बड़ा बरगद का पेड़ था जिसकी छांव में ठंडक थी, और वहीं कुछ कदम दूर नेताजी का बेटा राजवीर वो शहर से आया था। गांव की हवा में थोड़ा बोर हो रहा था और गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदना चाहता था। राजवीर ने तन्नू को देखा, वो चूड़ियां बेच रही थी और आंखों में एक अलग चमक थी। अरे तू कौन है, ये चूड़ियां तेरी है? तन्नू ने सिर हिलाया। हाँ साहब, ये मेरी है। राजवीर ने चूड़ियों को देखा, रंग बिरंगी कांच की, कुछ पर चमकदार डिजाइन, कुछ पर छोटे छोटे फूल। उसने एक जोड़ी चुनी, लाल पीले और नीले रंग की। ये दोनों ले रहा हूँ। कितने में? तन्नू ने हाथ जोड़कर कहा। साहब 50 रुपए। राजवीर ने हंसकर कहा, 50? तू तो बहुत ज्यादा मांग रही है। 20 रुपए दूंगा मैं। तन्नू ने थोड़ा डरा सा, लेकिन फिर भी हंसकर कहा, साहब ये आप इनके 40 रुपए दे दीजिए। वो खुश हो गई। कुछ साल बाद रामलाल जी को राजवीर के पिता विमल उसके घर आए और कहा, मेरा बेटा राजवीर ने मुझसे कहा है कि वो आपके घर की बेटी तन्नू से शादी करना चाहता है। मैं जानता हूँ कि हम दोनों के बीच फर्क है। विमल ने कहा, मैं जानता हूँ कि प्यार में फर्क नहीं देखता, तो क्या आप अपनी बेटी का हाथ दोगे? रामलाल ने आंखें झुका ली। मैं एक गरीब हूँ। मेरी बेटी ने कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने, पर उसके दिल में प्यार है, और अगर आपका बेटा उसे पसंद करता है तो मैं उसे अपनी बेटी दूंगा। तन्नू ने ये बात सुनी। मैं कैसे विश्वास करूं कि वो मुझे पसंद करता है? मैं तो सिर्फ एक चूड़ी बेचने वाली थी, वो तो नेता का बेटा है। राजवीर और तन्नू की शादी हो गई। उनकी जिंदगी में प्यार, समझ और खुशियां बनी रही। राजवीर ने तन्नू से कहा, तन्नू तुमने मुझे बचपन में चूड़ियां बेची थी और मेरे दिल में एक जगह बनाई थी। आज मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, ना कि किसी नेता के बेटे के रूप में, बल्कि एक ऐसा इंसान के रूप में। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। यह पल सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं था, पल दो दिलों के मिलन का था। यह पल एक गरीब लड़की और एक नेता के बेटे के बीच नहीं था, यह पल दो प्यार करने वालों के बीच था। और उसी पल तन्नू ने राजवीर को अपना जीवन साथी मान लिया, बिना किसी शर्त, बिना किसी डर, सिर्फ प्यार से, सिर्फ दिल से। और उसी पल से उनका रिश्ता शुरू हुआ, जो ना तो धन से जुड़ा था, ना पद से। तन्नू ने शादी के बाद तन्नू अपनी स्टडी टेबल पर शांत भाव से बैठी हुई थी और पूरी लगन के साथ पढ़ाई में जुटी थी।
उसके सामने किताबें, कॉपियां और नोट्स सलीके से रखे हुए थे। वह पूरे मन, धैर्य और एकाग्रता के साथ अपने पाठ्यक्रम को समझने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें किताब के पन्ने पर स्थिर थी और वह हर शब्द ध्यान से पढ़ते हुए उसके अर्थ को समझने में लगी हुई थी। पढ़ाई के प्रति उसकी गंभीरता और मेहनत उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। तन्नू एक प्रभावशाली नेता बन चुकी है। अब वह समाज और लोगों के दिलों में निरंतर काम कर रही है और उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनती है और उन्हें हल करने के लिए हर संभव प्रयास करती है। उन्हें हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता में लोगों का मार्गदर्शन करती है और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है कि इस यात्रा में लोग उसके साथ जुड़ते जा रहे हैं और वह सबके लिए एक प्रेरणा बन गई। तन्नू हर साल अपने गांव में लगने वाले त्योहार के मेले में एक दुकान खोलती है जहां वह अपने हाथों से बने सामान बेचती है। उस मेले में आज भी लोगों को चूड़ियां बेचती है। उस मेले में आज भी सभी लोग तन्नू से चूड़ियां खरीदते हैं। वह अमीर और गरीब के बीच कोई फर्क नहीं करती है। सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खुशियां मनाते हैं और तन्नू की दुकान पर तरह तरह के चूड़ियां देखते हैं। तन्नू वो छोटी सी लड़की जो कभी चूड़ियां बेचती थी, जो राजवीर के प्यार में डूबी थी, जो अब गांव की सबसे बड़ी सपनों की मालकिन बन गई थी। तन्नू ने अपने गांव में एक स्कूल खोला। तन्नू ने अपने गांव के बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक स्कूल की स्थापना की कि गांव के हर बच्चे को शिक्षा का अवसर मिल सके और वे आत्मनिर्भर बन सके। अपने सपनों का स्कूल खोलकर और की मालकिन बनकर वो बहुत खुश हो गई है क्योंकि अब वो बच्चों के भविष्य को संवार रही है। तन्नू जो कभी चूड़ियां बेचती थी, जो उसका सपना एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे बिना डर के आए, बिना पैसों के, पद के और सपनों को जी सके। कहानी से सीखने को मिलता है। पहला, गरीब चूड़ी वाली ने चूड़ियां नहीं दिल बेचे और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। दूसरा, गरीबी कभी दिल की अमीरी को नहीं छीन सकती अगर तुम अपने दिल की आवाज सुनो। तीसरी, सच्ची किस्मत वो नहीं है जो ऊपर से आती है, वो जो तुम अपने दिल से बनाते हो। चौथा, जब तुम अपने दिल से काम करते हो तो दुनिया तुम्हारे लिए रास्ता बना देती है।